हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। और इस एक्सरसाइज में हमने कुछ संख्याओं के गुणनखंड और फिर सारा गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड मीन्स फैक्टर्स और सारा गुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के सारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे 20 और 28। पहले हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 20 के गुणनखंड आप जानते हो, गुणनखंड का आप चैप्टर हमने पहले भी किया है। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे यह लिख सकते हैं हम। एक तो सबका होता है, दो के साथ 10 आ जाएगा, दो गुणम 10 20 होता है। तीन ये होता नहीं, फिर 4 हो जाएगा। 4 और 5 यानी कि 4 गुणा 5 20 होता है। 5 और 2 के साथ मैंने बताया था 10 और 20। ये इसके गुणनखंड है। अब हम 28 के लिखेंगे। 28 के गुणनखंड इसमें भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो सबका होता है, तो एक गुणा में 28 आ जाएगा और दो गुणा में 14 आ जाएगा। 14 दूनी 28 होता है, तीन से ही होता नहीं। 4 गुणा में 7 आ जाएगा ये। और दो के साथ मैंने बताया था 14 और एक के साथ बताया था 28। अब क्योंकि इन दोनों के हमने ये निकालने हैं कॉमन फैक्टर, सारा गुणनखंड, तो हम यह लिखेंगे 20 बराबर हो गए 1 2 4 5 10 20। और 28 के 1 2 4 7 14 और 28। अब इनके सारों गुणनखंड लिखने हमने, सारों गुणनखंड इनके कॉमन फैक्टर। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है 1। 2 दोनों में है 2, 4 दोनों में है 4, और कोई संख्या दोनों में नहीं है, इसलिए इसके सारों गुणनखंड 1 2 4 है। ओके। अब इसी प्रकार ये 15 15 के गुणनखंड लिखेंगे हम। और इसी प्रकार से 25 के भी गुणनखंड लिखेंगे। 15 के क्या होंगे, एक गुणा में 15 होता है और 3 गुणा में 5 होता है। ये आगे इसके 1 3 5 15। 25 के एक गुणा में 25 होता है और 5 गुणा में 5 भी 25 होता है। ये है इसके 1 5 25। अब सारों गुणनखंड कॉमन फैक्टर, सारों गुणनखंड हम इसमें से निकाल सकते हैं। देखो, एक 3 नहीं है, 5 है दोनों में, बस यही है। इस प्रकार से हम सारों गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये संख्या हैं 35 और 50। अब 35 के गुणनखंड हम लिखेंगे। क्या हो जाएंगे 35 के, जैसे आप ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं। 35 इज इक्वल टू 1 इंटू 35, एक गुणा पर 35। और 35 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 गुणा में 7। ये है 35 के गुणनखंड 1 5 7। तो 35 के गुणनखंड 1 5 7 35। 50 के अगर हमने लिखने हैं, 50 के
गुणनखंड। 50 को भी हम ऐसे लिख देंगे 50 इज इक्वल टू 1 इंटू 50। 2 से करेंगे तो 2 इंटू 25, ये 50 हो गया। और 50 किससे डिवाइड होता है? 1 2 के बाद 2 के बाद 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से होता है। 5 इंटू 10 50 हो गया। 5 के बाद 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, और 10 आ चुका है। तो 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 5 10 25 और 50, ये हो गया। अब यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं हम 50 के गुणनखंड, वही लिख दो सारो 1 2 5 10 25 और 50। अब इनमें देखो कॉमन सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर, जो दोनों में है। कॉमन का मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी, वो लिखेंगे हम इसमें। जैसे 1 दोनों में है, अब 5 दोनों में है, 7 इसमें नहीं है, 35 इसमें नहीं है। तो ये है दोनों के कॉमन फैक्टर। इसमें 56 के हम करेंगे तो 56 इज इक्वल टू है 1 इंटू 1, तो सब में लेना आपने, फिर 2 से चेक करना, 2 से भी होता है, ये हो गया। 3 से चेक करना, 3 से नहीं होता ये बात, 4 से होता है। 4 से करेंगे तो 4 गुणा में 14 चौका 56 होगा। 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है, तो 7 का भी हम लिख लेंगे। 7 गुणा में 8 56 होता है, और 7 के बाद फिर 8 8 इसमें आ चुका है, तो 56 की ये होगी। अब इसी प्रकार 120 के करो। 120 गुणा में 1 गुणा में 120, तो 120 का फिर 2 गुणा में 60 और 3 से भी भाग होता है, 3 गुणा 40 और 120। 3 के बाद फिर 4 4 से भी होता है, 4 के बाद 5 5 से भी होता है। 5 गुणा में, इसको डिवाइड भी 5 से कर सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 का 20, ऐसे 24 गुणा में 5 120 होता है। और 6 से करें तो 6 से भी होता है, 6 गुणा में 20, 7 से नहीं होता ये, 8 से होता है। 120 बराबर है 8 गुणा में 8 एकम 8, 4 और 8 5 40। 8 के बाद 9 से नहीं होता, 10 से होता है। 120 इज इक्वल टू 10 गुणा में 12, और इसके बाद 11 से नहीं होता, और 12 इसमें आ चुका है। तो ये सारे गुणनखंड इसके। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमें क्लियर दिखाई दे कि इनमें कॉमन कौन सा है। जैसे यहां लिख सकते हैं हम ऐसे, देखिए पहले हम लिख लेंगे इसके 56 के गुणनखंड। 56 के गुणनखंड ये सब लिख दो, 1 2 4 7, 1 2 4 7 8 14 8 14 28 56 और 120, ये लिख दिया। अब लिखेंगे 120 के, यहाँ लिखो 120 के गुणनखंड, ये सारे लिख दो, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 8 10 6 8 10 10 के बाद 12 15 20 24 30 40 40 के बाद 60 और 120। अब इन दोनों के कॉमन लिखेंगे हम। 56 तथा 120 के सारों गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, जो इसमें भी है और इसमें भी है। 1 दोनों में, 2 दोनों में, 4 दोनों में, 7
7 इसमें नहीं है, छोड़ दो। 8 8 दोनों में है। 8 के बाद 14 14 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे हम। 14 के बाद 28 है, 28 भी इसमें नहीं है, और 56 भी इसमें नहीं है। तो ये होगी इसके कॉमन फैक्टर 1 2 4 8। चलिए नेक्स्ट, यहाँ अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। 4 8 12 के सारा गुणनखंड ज्ञात करने हमने, तो 4 के गुणनखंड तो आपने पता ही है, पहले भी किए हुए हैं, तो हम सीधे भी लिख सकते हैं इसको। 4 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 2 4, इन तीनों से ये डिवाइड हो जाता है। 8 के गुणनखंड, 8 के भी लिख दो, 1 2 4 और 8। 12 के, 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। ये तीनों के लिखने के बाद हमें क्या करना है? सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सारों गुणनखंड, सारों गुणनखंड में हम देख सकते हैं, जो तीनों में वो लिखना है। ये 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, इसके बाद ये 4 भी तीनों में है, और कोई नहीं ऐसी संख्या जो कॉमन तीनों में है। तो इसके ये गुणनखंड हो गए कॉमन फैक्टर। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट है ये 5 15 25। अब हम यह लिखेंगे 5 के गुणनखंड। 5 के आप बता सकते हैं आसानी से 1 और 5। यहाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी चाहिए, क्या? कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो संख्या होती है अभाज्य, इसलिए 5 अभाज्य है। 15 के गुणनखंड, 1 गुणा में 15 होते हैं। 2 से 15 भाग नहीं होती, फिर 3 होता है। 3 और 5 15 होता है, और 1 और गुणा 15 15 होता है। तो ये 4 इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है। 25 के गुणनखंड, 25 में हम शुरू में 1 लेंगे, 2 से ये भाग होता नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, सीधा 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 7 8, ये इनसे भाग ये होती नहीं, 9 से नहीं, 10 11 ऐसे नहीं होती। ये सीधी कितने से होगी? 25 से। तो तीनों के करने के बाद सारों गुणनखंड के लिए हमने कॉमन छाटने हैं। में सारों गुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होंगे? सब में दिख है 1 5, बस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के प्रथम 3 सारों गुणज ज्ञात कीजिए। अब आगे गुणज, पहले वाले क्वेश्चन में थे हमारे गुणनखंड यानी कि फैक्टर ज्ञात कर रहे थे हम पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें करने हमने कॉमन मल्टीपल। गुणज और गुणनखंड में ये फर्क है। देखिए 6 के अगर हम गुणज लिखें, 6 के गुणज होते हैं, जो 6 की टेबल होती है वो चलती रहती है। 6 6 दूनी 12 18 24 30, और आगे हम ऐसे लगा सकते हैं कि ये चलती रहेगी, क्योंकि इसका कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है। और 8 के गुणज भी इसी प्रकार से, 8 की टेबल 8 16 24 8 चौका 32 8 5 40 और 10, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अब हमने क्योंकि ये ज्ञात करने प्रथम 3 सारों गुणज, ये ध्यान दीजिए, ये प्रथम 3 सारों गुणज, यह लिखेंगे सारों
गुणज जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं आपने वो करने हमने। जैसे ये 24 है, इसमें भी 24 है, इससे पहले जो है वो कॉमन नहीं है। 6, 12 और 18, इसमें 6, 12, 18 नहीं है, तो इसलिए 24, 24 के बाद आएगा 24 की टेबल ले सकते हैं आप। यहाँ 24 दूनी 48 कॉमन होगा। नेक्स्ट आप लिख के भी देख सकते हैं। 24 के बाद जो कॉमन आएगा वो 48 इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। और फिर 24 दिया 72, उसके बाद फिर 72 आएगा। यानी कि जो पहला हमने कॉमन मल्टीपल ज्ञात हो जाए, जैसे पहला 24 है, उसके बाद तो फिर हम इसी की टेबल लेते हैं, इसकी टेबल चलती रहेगी, वो सब कॉमन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 3 बताने थे, प्रथम 3, तो ये प्रथम 3 बता दिए। इसमें देखना 12 के गुणज लिखेंगे हम। 12 की टेबल हो जाएगी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 एंड सो ऑन। और 18 के गुणज, 18 के गुणज का भी एंड पॉइंट किसी का नहीं होता। 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और इस प्रकार से चलते रहेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो कॉमन यानी कि सारो गुणज। अब यहाँ एक बार फर्स्ट गुणज हम चेक कर ले, फिर तो उसकी टेबल ले लेंगे। 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 इसमें है। 36 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब 36 की टेबल लेंगे। 36 दूनी 72 और 36 दिया 108। ये है प्रथम 3 सारो गुणज। अगर हमने और ज्यादा निकालने तो और ज्यादा भी इसकी टेबल चलती रहेगी। तो इस प्रकार से इनका एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलते रहते हैं, कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल। तो ये थे आपका ये क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन है वो लेते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखनी है जो 3 और 4 के सारों गुणज हो, कॉमन मल्टीपल सारों गुणज। पहले हम 3 के लिख सकते हैं। 3 के गुणज, 3 के गुणज होते हैं 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इस प्रकार से हम कहीं तक भी चलते रहे। जैसे 3 दाई 30, 30 के बाद भी इसके शुरू हो जाते हैं, फिर 33 हो जाएगा, 36, 39, 3 जोड़ते जाओ और नेक्स्ट मल्टीपल आता जाएगा। तो इस प्रकार से हम कम से कम 4, 5 लिख के और फिर आगे डॉट लगा देते हैं, क्योंकि इनका एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एंड पॉइंट है, क्योंकि 100 से छोटी होनी चाहिए। अब 100 से छोटी जो 3 से डिवाइड होती है वो कौन सी संख्या है? 100 से छोटी 99 है, ये 3 से डिवाइड होता है, तो इसका लास्ट 99 होगा। और 4 के गुणज कौन से होंगे? 4 के गुणज होंगे 4 से स्टार्ट होंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और इस प्रकार से ऐसे चलते चलते लास्ट क्या होगा? 100 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 100 भी 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 100 से पहले कौन सी संख्या डिवाइड होती है? वो होती है 96। अब इनमें से हमने कॉमन निकालना है सारों गुणज। सारों गुणज हम ले सकते हैं इसमें। देखना यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऊपर वाले ही चेक करने इसमें है कौन सा है। 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें है। तो इसका हमें पता लग गया कि 12 से स्टार्ट होते हैं ये कॉमन मल्टीपल। अब 12 की टेबल ले लेंगे। अब हमने देखने की आवश्यकता नहीं, 12 के बाद ये मिलेगा इसमें कॉमन, जो हम आगे लिखे हुए नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो पता लग जाएगा कॉमन। फिर 24 आएगा, फिर 12 तिया 36 आएगा, फिर 12 चौक 48 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा, 12 चिक 72 आएगा और 12 से 84 आएगा और 12 आठे 96 आएगा। और 96 से आगे फिर 100 से ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि हमने लिखने इसमें 100 से छोटी है। ये है 100 से छोटी जो 3 एंड 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट, आज हमने आपको ये 4 क्वेश्चन जो समझाए हैं
मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ आएंगी। आज के लिए इतना ही काम है, आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।